हेलो दोस्तों, मैं दिलकुश मीना और आपके इस नए यूट्यूब चैनल दिलकुश जीएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। ठीक है, जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों से कहा था कि हमारी जो नेक्स्ट क्लास आएगी बायोलॉजी की वो आएगी रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर। यदि आप लोगों ने कल का वीडियो जो मैंने बताया था कि यदि किसी व्यक्ति का हाथ कट जाता है तो उसमें इनकी खून का बहाव कुछ देर तक खून बहता रहता है, उसके बाद में कुछ समय पश्चात खून रुक जाता है। वो किन कारणों की वजह से खून रुक जाता है इसके बारे में मैंने कल वीडियो में आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, आज हमारा जो वीडियो होगा वो वीडियो होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले आप लोग इस चित्र को देखें। ये हमारी नाक है, ने क्या है? नाक। ठीक है, ये हमारा मुंह है, ये हमारी नाक है। क्या ये? नाक। ये अपना ट्रेकिया है, ट्रेकिया बोलते हैं श्वसन मार्ग। ट्रेकिया का मतलब क्या होता है? श्वसन मार्ग। ये क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेकिया श्वसन मार्ग, यानी क्या है? ट्रेकिया श्वसन मार्ग। ये अपने फेफड़े हैं। जैसे मैं ऐसे खड़ा हूँ तो ये मेरा कौन सा हाथ है? दायां हाथ। ये कौन सा हाथ है? बायां हाथ। तो ये दायां फेफड़ा, ये बायां फेफड़ा, ये दायां फेफड़ा, ये बायां फेफड़ा, है या नहीं? ठीक है, अब यानी कि जो फेफड़े हैं, ये जो ये जा रही है लाइन, ये वाली लाइन, इस लाइन को कहते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं इसके? ब्रोंकाई। पहले आप लोग इनको समझ लें, ठीक है, फिर उसके बाद में आगे पढ़ेंगे अपन। इन्हें इससे बोलते हैं ब्रोंकाई। ठीक है, ये क्या है? ब्रोंकाई। अब यानी कि ये जो ब्रोंकाई, ऐसे समझे आप लोग, जैसे ये है। क्या दिक्कत आ रही है क्या? आज ये वीडियो बनाने वाला मैं अकेला ही हूँ, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यार। मोबाइल में ऐसे ही सेटअप कर रखा है मैंने, मोबाइल गिर गया तो कोई मतलब नहीं है, पूरा वीडियो चला जाएगा। ये जैसे कि ये क्या है? ब्रोंकाई। अब इस ब्रोंकाई से ऐसे निकल रही है, ऐसे जो निकल रही है, ये यहाँ से लेकर ये वाली नस थी अपनी ब्रोंकाई। ठीक है, अब इससे जो ऐसे नसें निकली इन्हें कहते हैं ब्रोंकियोलेस। क्या बोलेंगे इन्हें? ब्रोंकियोलेस। यहाँ पे लिखा रखा मैंने ब्रोंकियोलेस, ये एक जगह है ना, ब्रोंकियोलेस। ठीक है, और इसके ऊपर ये जो गोल गोल संरचना ऐसे, इन्हें कहते हैं एल्वियोली। इन गोल गोल संरचनाओं को क्या कहते हैं? एल्वियोली। ठीक है, ज्यादा सीरियस नहीं होना पढ़ने के प्रति, मजाक मजाक में पढ़ते हुए चल रहे हैं। ठीक है, सीरियस नहीं होना पढ़ने के प्रति। तो स्ट्रक्चर को समझ में आप लोगों के, अब हम प्रक्रिया को समझते हैं, ध्यान से समझना। ठीक है, फिर अपन लोग समझेंगे कि श्वसन कितने प्रकार का होता है, निःश्वसन क्या होता है, उच्च श्वसन क्या होता है, श्वसन में डायफ्राम की क्या भूमिका होती है। ठीक है, इन सभी चीजों को हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलेंगे। ठीक है, ये हमारी नाक है, ये देखो ये नाक, ये क्या है? नाक। नाक, ये क्या है? हमारी नाक। ये क्या है? नाक। और ये देखो दोनों नाकों के बीच में ये क्या है? नहीं, ये गुफा टाइप, इसे बोलते हैं नासा गुहा। इन्हें क्या? नासा गुहा। इन्हें क्या? नासा गुहा। नासा गुहा। और यहाँ पे देखना एक आप चीज, ये देखो ये वाला भाग, यहाँ पे यानी कि इसको ऐसे पकड़ो तो आपको एक हड्डी, यहाँ पे एक हड्डी है, इसको ऐसे पकड़ो तो हड्डी है, यहाँ पे क्या है? हड्डी। तो इससे बोलते हैं नासा कपाट। अभी ये सभी चीजें काम में आने वाले, जब आप लोगों को डिटेल में चलेंगे हम टॉपिक के ऊपर, तो धीरे 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 आप लोगों को एक एक चीज अच्छी तरीके से समझ में आने वाली है। ठीक है, इसे कहेंगे नासा कपाट। ने क्या? नासा कपाट। तीसरा जो है, यहाँ पे ध्यान समझ, जैसे अपन ने ऐसे श्वास ली, श्वास ली, श्वास में अपन ने क्या क्या लिया? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एंड में यहाँ पे लिख देता हूं अदर गैस, अदर गैस। ठीक है, ये अपन ने ऐसे श्वास ली। ठीक है, अब ये श्वास ली तो यहाँ पे यानी कि जो वायु थी नाक में गई, फिर नासा कपाट में गई, कहाँ पे गई? नासा कपाट में। अब इसका जो नाक, यहाँ से देखो, यहाँ पे ऐसे छेद होता है नाक में, अब यहाँ पे ये नासा गुहा, ये वाला हिस्सा,
नासा कपाट का, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा होता है ना, इसे बोलते हैं फेरिंग्स। ने क्या बोलेंगे इसे? फेरिंग्स। ने क्या बोलेंगे? फेरिंग्स। इन्हें क्या बोलेंगे? फेरिंग्स। इन्हें फेरिंग्स के आगे वाला हिस्सा, इन्हें फेरिंग्स के आगे वाले हिस्से को बोलते हैं लैरिंग्स। इन्हें फेरिंग्स के आगे वाले हिस्से को बोलते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स में क्या बोलेंगे? लैरिंग्स। फेरिंग्स के आगे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? लैरिंग्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज होती है जिसे बोलते हैं एपिग्लोटिस। इस एपिग्लोटिस को आप लोगों ने पढ़ा बहुत होगा कि एपिग्लोटिस को ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। कैसे ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है? ध्यान से समझें, चित्र को देखें। ये अपना मुंह है, ये अपना मुंह, ये वाला मुंह, ठीक है। ये अपनी नाक है, क्या ये? नाक। अब यहाँ पे यानी कि एक तो अपन यानी कि नाक के थ्रू श्वास लेंगे और एक मुंह के थ्रू क्या खाते हैं? रोटी खाते हैं। अब हम लोगों ने रोटी खाई, अब ये तो दोनों आगे जाकर यानी कि मिले हुए हैं, मिले हुए नहीं हुए, ठीक है। और यहाँ पे देख, ये क्या है? एपिग्लोटिस है। यानी ये जो ये है, ये वाला भाग, ये वाला भाग, इस वाले भाग को देखें, यानी इसे कहेंगे एपिग्लोटिस। यहाँ पे लिख दूं एपिग्लोटिस। ये क्या है? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस। जब भोजन आता है, जब भोजन आता है तो ये एपिग्लोटिस ऐसे हो जाता है। ये जो एपिग्लोटिस है ये ऐसे हो जाता है। एपिग्लोटिस ऐसे हो गया, हुआ नहीं हुआ? एपिग्लोटिस ऐसे हो गया तो भोजन इसमें जाएगा, कहीं में? ग्रास नली में। ग्रास नली में जाएगा और जाना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब भोजन नहीं आता है, जब भोजन नहीं आता है, जैसे हम यानी कि ऐसे चुपचाप शांति से बैठे हुए, अभी हम रोटी खा रहे, नहीं खा रहे, तो ये कैसे होता है? ये जो एपिग्लोटिस होता है इसको ऐसे ढके रहता है, इसको ऐसे ढके रहता है, और हम यानी कि सांस लेते रहते हैं, वो ये सांस यानी कि ऐसे अंदर आती जाती है। सांस अंदर आती गई, वायु अंदर आती गई, और ये वायु कहाँ पे जाती है? फेफड़ों में चली जाती है। कहाँ पे चली जाती है? फेफड़ों में चली जाती है। एक हुआ दायां फेफड़ा, एक हुआ बायां फेफड़ा, दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा। अब फेफड़ों में सबसे पहले किस, जैसे समझते हुए चलो, अपन लोगों ने ऐसे सांस ली, सांस में अपन ने इनकी सांस ली तो मैंने 78% नाइट्रोजन ली, 21% ऑक्सीजन ली, ठीक है। और मैंने 0.9% आर्गन ली, और बाकी मैंने 0.03% CO2 ली और अन्य गैसें ली अपन ने श्वास में, ली या नहीं ली? तो ये पहले जो वायु ली, ये नासा गुहा में गई, इसमें गई, फिर नासा गुहा से यहाँ पे यानी कि ये वाला जो भाग, ये वाला हड्डी वड्डी सा होता है मजबूत, नासा कपाट में गई। अब ये जो अपना मुंह होता है, मुंह के यहाँ के आगे वाला हिस्से को बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स में गई, फेरिंग्स के आगे वायु लैरिंग्स में गई, लैरिंग्स के आगे ये अपना क्या है? श्वसन मार्ग में, क्या है? श्वसन मार्ग, यानी कि ट्रेकिया में गई। कहाँ पे गई? ट्रेकिया में गई, श्वसन मार्ग में गई। श्वसन मार्ग के बाद में वायु गई किसमें? ब्रोंकाई में। कहाँ पे गई? ब्रोंकाई में, ठीक है। ब्रोंकाई के बाद में वायु गई ब्रोंकियोलेस में। कहाँ पे? ब्रोंकियोलेस में। ब्रोंकियोलेस में, और उसके बाद में वायु गई एल्वियोली में। कहाँ पे? एल्वियोली में, ठीक है। इस तरह ये अपना सिस्टमेटिक करना। अब यहाँ पे गए, ये जो अपने वायु ली, ठीक है। अब ये फेफड़ा क्या करता है? ये जो अपने फेफड़े होते हैं, नहीं, ये जो एल्वियोली होता है, एल्वियोली यहाँ से देख, यहाँ से समझना, जैसे अपन ने सांस ली तो सांस लेने की एन ना, यहाँ पे समझे, 78% नाइट्रोजन ली, ठीक है, 21% ऑक्सीजन ली, और बाकी मैं लिख देता हूँ अदर गैस ली। नहीं, ये जो वायु पहले नासा गुहा में गई,
नासा हुआ के बाद में नासा कपाट में गए, नासा कपाट के बाद में फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद में लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद में ट्रेकियम आए, ट्रेकिया के बाद में ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई के बाद में ब्रोंक्यूलियस में, और ब्रोंक्यूलियस के बाद में एल्वियोली में। अब ये एल्वियोली क्या करता है, ध्यान से समझना। जो हमारा ब्लड है, खून है, ये खून एल्वियोली में आता है। फेफड़े के किस हिस्से तक खून आता है, फेफड़ों का जो ये वाला भाग है, इन वाले भाग में क्या आता है, खून आता है, एल्वियोली वाले भाग तक खून आता है। कोशिकाओं से खून कहां तक आता है, एल्वियोली तक आता है। कहां तक आता है, एल्वियोली तक आता है। कहां तक आता है, एल्वियोली तक आता है। कहां तक आता है, कोशिकाओं से खून एल्वियोली तक आता है। ठीक है, अब ये एल्वियोली, कोशिकाओं से खून एल्वियोली तक आता है, और खून में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। खून में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। क्या करता है, खून में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आता है। कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आता है। काय को लेकर आता है, कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आता है। हीमोग्लोबिन क्या करेगा, कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेकर आता है। ठीक है, अब ये जो यानी कि हीमोग्लोबिन कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेकर कहां पे आ गया, एल्वियोली के पास आ गया। और एल्वियोली में क्या आ गई, 78% N2, 21% O2 और बाकी अदर गैस, अदर गैस। ठीक है, अब ये एल्वियोली क्या करेगी, एल्वियोली क्या करेगी, इस ऑक्सीजन को रख लेगी जो अपने 21% ऑक्सीजन ली। ठीक है, इसको मैं थोड़ा कहां पे समझाऊं। हम लोगों ने 78% नाइट्रोजन ली, 21% ऑक्सीजन गैस ली और बाकी अदर गैस ली। ठीक है, अब ये क्या किया, हीमोग्लोबिन कोशिकाओं से सारी CO2 को खींच कर कहां तक लिया है, एल्वियोली तक लिया है। अब ये एल्वियोली क्या करेगा, 78 की 78% नाइट्रोजन को वापस भेज देगा। ठीक है, और देख ऑक्सीजन कितनी ली थी, ऑक्सीजन हमने ली थी 21%, 21% में से यानी कि 16 से 17% को तो वापस भेज देगा, 16 से 17% को वापस भेज देगा। और इनकी ये रख लेगा 3 से 4% अपने पास रख लेगा, 3 से 4% को अपने पास रख लेगा। और अदर गैस देख, और इनकी CO2 इसने कितनी ली थी, CO2 ली थी इसने 0.03%, और ये 4 से 5% के समथिंग वापिस इनकी CO2 भेज देगा, 4 से 5% CO2 भेज देगा। क्या CO2 इसके पास आई थी 0.03%, अब ये वापस 4 से 5% CO2 को वापस भेज देगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना, एल्वियोली के पास जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आई थी उसने क्या किया, सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वापस भेज दिया, नाइट्रोजन को ऐसे कैसे भेज दिया तू भी जान। ठीक है, और जो ऑक्सीजन 21% आई थी उसका 16 से 17% को वापस भेज दिया, 3 से 4% को अपने पास रख लिया, और इस 3 से 4% को किसको दे दिया, हीमोग्लोबिन को दे दिया। किसको दे दिया, हीमोग्लोबिन को दे दिया। अब ये हीमोग्लोबिन सभी कोशिकाओं को ले जाकर किसकी पूर्ति करवाएगा, ऑक्सीजन की पूर्ति करवाएगा। किसकी पूर्ति करवाएगा, ऑक्सीजन की पूर्ति करवाएगा। ठीक है, देखो आप इसको, तब तक हम देख लेते हैं अपना वीडियो चल रहा है नहीं चल रहा, कभी कभी साले में दिक्कत आ जाती है अपने। आप देखें जब तक कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो। अब मेन टॉपिक था डायफ्राम की क्या भूमिका है। जैसे अपने एक चीज समझे, जैसे अपन ने देख ऐसे अपन सांस ले ली, सांस ले ली अपन ने, लेकिन फेफड़ों ने सांस लेने में तो ले ली, लेकिन अब फेफड़ों के पास इतनी ताकत नहीं होती कि उस सांस को वापस बाहर भेज सके। ध्यान से समझे कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है। जैसे ऐसे हम लोगों ने सांस ले ली, फेफड़ों ने सांस लेने में तो ले ली, अपन लोगों ने ऐसे सांस लेने में तो ले ली, ठीक है, किसकी मदद से, फेफड़ों की मदद से। लेकिन
फेफड़ों के पास इतनी ताकत नहीं होती है कि इस सांस को बाहर भेज सके, इस सांस को बाहर भेज सके। जैसे अपन क्या होता है, जैसे ऐसे सांस लेते हैं, ऐसे सांस लेते हैं तो ये फेफड़े क्या होते हैं, नीचे आ जाते हैं, इन्हें फेफड़े नीचे आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। अब इनकी सांस को बाहर भी तो भेजना है। जो हम लोगों ने 78% नाइट्रोजन ली, 21% ऑक्सीजन ली, अदर गैस ली, उनको वापस बाहर भी तो भेजना है। अब फेफड़ों के पास इतनी ताकत नहीं होती कि उनको वापस बाहर भेज सके। इसके लिए डायफ्राम क्या करता है, उसके ऊपर ऐसे धक्का लगाता है, न फेफड़ों के ऊपर ऐसे धक्का लगाता है, न जो फेफड़ों ने क्या ली, बाहर से वायु ली, फेफड़े नीचे हो गए थे। अब इनकी डायफ्राम इनकी फेफड़ों के ऊपर ऐसे धक्का लगाता है, ऊपर की ओर धक्का लगाता है ना, इसके कारण 78% नाइट्रोजन न 16 से 17% ऑक्सीजन एवं अदर गैस बाहर जाती है। ठीक है, ये अपना था श्वसन तंत्र। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद साथियों।